नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंटर में। यूपी सेंटर में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक दिन सदन महिलाओं के लिए रखा गया। मैनपुरी में छेड़छाड़ से तंग आकर छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। नोएडा में ऑनलाइन गांजे की तस्करी का खुलासा। अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। दुनिया के अरबपतियों में गौतम अडानी की दूसरे नंबर की कुर्सी छिनी। पंचतत्व में विलीन हुआ राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज ऐतिहासिक दिन है। सदन का नजारा बदला हुआ है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आज नई शुरुआत हुई है। आजादी के 75 साल में पहली बार एक दिन सदन महिलाओं के लिए रखा गया और महिला सशक्तिकरण के लिए ये सदन समर्पित है। पूरे देश की नजर आज इस सदन पर ही है। मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की, उनके लिए उनका बहुत आभार। कुछ लोगों ने कहा कि ये पहल गलत है। हमने उनसे कहा कि ये पहल गलत होने दो। नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी विधानमंडल आज नई शुरुआत कर रहा है और वास्तव में ये काम बहुत पहले होना चाहिए था और माँ के समान कोई छाया नहीं है, कोई सहारा भी नहीं। ये भाव महिला सशक्तिकरण के प्रति भी होना चाहिए। भारत में महिला मताधिकार कई देशों के मुकाबले बहुत पहले दे दिया गया था और भारत जिस वैवाहिक परंपरा को अपनाया हुआ है वो वैवाहिक सूत्र एक महिला ने रचा। शकुंतला, दमयंती, अनसुया, सीता, गार्गी, अपाला से लेकर रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं ने गौरवान्वित किया है। और सदन कार्रवाई शुरू होने के बाद सबसे पहले सीएम योगी ने कहा कि हमने ये देखा है कि सदन में पुरुष नेताओं की बातों के पीछे कई महिला सदस्य की आवाज दब जाती है, मगर आज सदन की कार्रवाई में महिला सदस्यों की बात सुनेंगे और सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। भारत जैसे देश में हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। भारत के अंदर बिना भेदभाव के महिला हो या पुरुष, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया था, इसमें महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं था। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों को भारत के अंदर पहले सामान्य निर्वाचन से अपना मत देने का पूरा अधिकार भारत ने लोकतंत्र अपनाने के बाद से देना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम अगर हम आजादी की लड़ाई को देखें और जो भूमिका महिलाओं ने और हमारी नारी शक्ति ने योगदान दिया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग भूल नहीं सकते। उनके साथ साथ हम लोग भूल जाते हैं बेगम हजरत महल हैं, महारानी अवंतीबाई लोधी, चांद बीबी, दुर्गा भाभी, कस्तूरबा गांधी जी, अहल्याबाई होलकर, सरोजिनी नायडू जी जो सबसे पहली इस उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी हुई। और अच्छा होता स्पीकर महोदय, आज महिला स्पीकर भी, अगर वो महिला हमारी गवर्नर जो हैं अगर वो भी इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में शामिल हो जाती। अरुणा आसिफ अली, भीकाजी कामा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल और अनेक नाम हैं, वीरांगना उदा देवी पासी। बहराइच के थाना फकरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत अमुआ तेतापुर में मगरमच्छ के पहुंचने से ग्रामीण भयभीत हो गए और ग्रामीणों का आरोप है कि करीब एक माह पूर्व एक मगरमच्छ गांव के तालाब में देखा गया था और इसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई, लेकिन उसने कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की। अब भीषण बारिश के बाद पानी भरने से मगरमच्छ घनी आबादी में घुस गया है। जिले के विकासखंड फकरपुर क्षेत्र के ग्राम आमवा तेतापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब बाढ़ के पानी में रहकर मगरमच्छ घनी आबादी में घुस गया और ग्रामीणों ने बताया कि करीब 1.5 माह पूर्व गांव के करीब स्थित
नाले में मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई, परंतु वन विभाग ने उसे पकड़कर अनियंत्रित छुड़वाने के बजाय मौन साधे रखा और 4 दिनों की भीषण बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से नाले में मौजूद मगरमच्छ घनी आबादी में घुस गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि ग्रामीणों के शोर शराबे के बाद मगरमच्छ नदी में चला गया, लेकिन ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि वो मगरमच्छ को तालाब से निकालकर किसी बड़ी नदी में छुड़वा दे, जिससे गांव के लोग मगरमच्छ के हमले का शिकार होने से बच जाए। और अब खबर है संभल से। संभल बेसिक शिक्षा के स्कूल से घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि मास्टर एक छात्रा को स्कूल में बंद कर घर चले गए और बच्ची रात भर स्कूल में बंद रही और सुबह दूसरे बच्चों ने जब स्कूल खोला तो बच्ची कमरे में मौजूद थी और एबीएस ने इस घटना को बड़ी लापरवाही मानते हुए मौके का निरीक्षण कर कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि बच्चा चोरी की अफवाहों के माहौल में हुई ये घटना गुन्नौर ब्लॉक के गांव धनारीपट्टी बालू शंकर के प्राथमिक स्कूल की है, जहां कक्षा 1 की मासूम छात्रा को स्कूल के मास्टर स्कूल में बंद करके चले गए थे और ननिहाल में रह रही छात्रा के परिजन कल 3 बजे स्कूल में पहुंचे और बच्ची के घर न पहुंचने की परेशानी बताई, मगर शिक्षण स्टाफ ने कह दिया कि छात्रा चली गई, जिसके बाद ननिहालिये परिजन रात भर बच्ची को तलाशते रहे और सुबह को मास्टरों के आने से पहले बच्चों ने स्कूल खोला तब बच्ची स्कूल के कमरे में मौजूद थी, जिसके बाद उसे मेडिकल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रात भर भूखे प्यासे स्कूल में बंद रहने से सहमी मासूम छात्रा बोल नहीं पा रही थी और इधर सूचना मौके पर पहुंची एबीएस ने घटना को अध्यापकों की घोर लापरवाही बताते हुए कठोर कार्रवाई की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूल बंद करने से पहले प्रत्येक कमरे को चेक किया जाना चाहिए, जो इस मामले में नहीं किया गया है। अब यहाँ जांच में पता चला है कि ये जो अध्यापक और शिक्षा में दोनों थे, इन्होंने कमरों को प्रत्येक को नहीं देखा, जबकि प्रत्येक कमरे को घूम घूम के देखना चाहिए था और जब कमरे बंद करने चाहिए। इनकी लापरवाही है और इस लापरवाही की कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, जांच में क्या क्या आपको खामियां मिली यहाँ पर? मेन तो यही बिंदु आया था जब पता चला कि बच्ची कल स्कूल में रह गई है बंद, तो इसलिए मैं जांच करने आया। और एक तो वही सबसे बड़ी अनियमितता तो यही है कि जो महा लापरवाही है, जो बच्ची को स्कूल में बंद रहेगी। मैनपुरी में छेड़छाड़ से तंग आकर कक्षा 11 की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और छात्रा के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और गांव का ही रहने वाला युवक छात्रा को स्कूल जाते समय छोड़ता था और बीती 18 सितंबर को छात्रा की मां घर के बाथरूम में नहा रही थी और घर पर और कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और उसी समय ये युवक घर में जा घुसा और छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद आहत छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और पुलिस ने आरोपी युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि यह घटना थाना भोगांव इलाके की है। यहाँ के गांव नगला हीरे की रहने वाली कक्षा 11 की छात्रा गोल्डी को उसी के गांव का रहने वाला युवक संडे यादव पिछले 10 से 15 दिन से स्कूल छोड़ता था और उसको लेने भी आता था और आते जाते समय उसको रास्ते में छेड़छाड़ उसके साथ करता था, जिसकी शिकायत छात्रा ने अपनी मां और बहन से भी की। लोकलाज के भय के कारण और छात्रा के पिता की पहले ही मृत्यु हो जाने के कारण छात्रा की मां ने पुलिस में शिकायत नहीं की और बीती 18 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे छात्रा घर पर मौजूद थी और छात्रा की मां घर के बाथरूम में नहा रही थी। अन्य कोई व्यक्ति घर पर मौजूद नहीं था। बता दें कि उसी समय युवक संडे यादव छात्रा के घर में घुस आया और छात्रा से छेड़छाड़ी करनी शुरू कर दी। चीखने चिल्लाने पर मां के आने के बाद वो भाग निकला। इसके बाद छेड़छाड़ से आहत छात्रा ने दिनांक 19 को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया है। भोगांव थाना अंतर्गत कल एक लड़की द्वारा आत्महत्या की घटना कारित हुई। इस संबंध में परिजनों के तहरीर के आधार पर दोषी के विरुद्ध धारा 306 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संत कबीर नगर में युवकों को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में एपेक्स न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पूर्व युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसका एपेक्स न्यूज इंडिया ने भी प्रमुखता से बताया था और पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
एसपी ने बताया कि इस मामले में 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों में से 2 नाबालिग भी हैं। युवकों द्वारा मारपीट करने का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कल मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी। एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें एक लड़के को कुछ लड़के मार रहे थे और उनके साथ उनके पैर को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी सूचना हम लोगों को मिली। इसकी सूचना पे हम लोगों ने जांच कराई तो मामला कोतवाली खलीलाबाद का निकला। जांच ही के क्रम में उनके घर वालों से वार्ता के क्रम में उनसे तहरीर प्राप्त किया गया। घर वालों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने त्वरित गिरफ्तारी करते हुए इसमें 5 लोगों को, जिसमें 2 नाबालिग हैं, 3 बालिग हैं, 3 बालिगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। रायबरेली में जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के द्वारा पीडब्ल्यूडी अधिकारी को आदेश करने के बाद भी गड्ढा युक्त सड़कों पर गिट्टी डलवाकर सही नहीं करवाई गई, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सड़कों को ठीक करने को वैकल्पिक व्यवस्था कराने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी नहीं जागा पीडब्ल्यूडी विभाग। हो सकता था बड़ा हादसा। जिलाधिकारी कार्यालय से दूरभाष के द्वारा पीडब्ल्यूडी अधिकारी को रोडों को मरम्मत कराने के लिए गए थे और आदेश, लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने आदेशों की अनसुनी कर दी और बारिश के चलते हाईवे हुआ बदहाल। हाईवे पर जलभराव और गड्ढों के चलते स्कूली बच्चों से भरा ई-रिक्शा पलट गया। स्थानीय लोगों ने सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला। बता दें कि रायबरेली से महाराजगंज रोड पर हुआ ये बड़ा हादसा और शहर की भी जो अधिकांश रोड हुई गड्ढा युक्त। गंभीर नहीं है पीडब्ल्यूडी विभाग, जिलाधिकारी के आदेशों को भी दिखा रहा है ठेंगा। संभल डीएम ने विकासखंड पवासा के शेर खां सराय का निरीक्षण कर वहां की अर्थव्यवस्थाओं को देखा है और पूर्व माध्यमिक विद्यालय सचिवालय के अलावा डीएम को शेर खां सराय में कोई खामी नहीं मिली। इसी को लेकर ग्राम प्रधान व सचिव को डीएम ने सराहा है। जनपद संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र के विकासखंड पवासा स्थित शेर खां सराय का जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने पूर्व माध्यमिक विद्यालय और सचिवालय के अलावा शेर खां सराय में व्यवस्थाएं भी देखी। शेर खां सराय में स्थित पुस्तकालय को भी डीएम ने देखा और विद्यालय के अंदर अच्छी व्यवस्थाएं, सचिवालय में भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं को देखकर डीएम मनीष बंसल खुश हो गए। उन्होंने इसी को लेकर ग्राम प्रधान व सचिव को सराहना किया। और अब खबर है बहराइच से। बहराइच में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र व पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने तहसील महसी के ग्राम बोंडी गोलागंज क्षेत्र का भ्रमण कर जल भराव का जायजा लिया और जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन को नदियों के जलस्तर पर विशेष निगरानी बरतने के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी भ्रमण के साथ साथ घाघरा के तटवर्ती गांव गोलागंज का दौरा कर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामवासियों से रूबरू होते हुए खाद्यान्न वितरण, वरासत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामवासियों को सुझाव दिया कि जिन किसानों का भूलेख सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है वो संबंधित लेखपाल से संपर्क कर भूलेख का सत्यापन करा ले। जिलाधिकारी से बातचीत के दौरान ग्रामवासियों द्वारा ये भी बताया गया है कि अभी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिया कि संपूर्ण क्षेत्र में सतर्कता बनाए जाए और संवेदनशील स्थानों तथा नदियों के जलस्तर पर विशेष निगरानी रखी जाए। बता दें कि ग्रामों के निरीक्षण के दौरान डीएम व एसपी ने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों व ग्रामवासियों को बिस्कुट, साबुन का वितरण किया तथा बच्चों से पठन पाठन के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की। और अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के सिरसागंज पुलिस ने टप्पेबाजी कर लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इनके पास से लोगों से टप्पेबाजी कर ठगे गए सोने के आभूषण और नकदी भी पुलिस ने बरामद की है। ये पूरा मामला फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि 19 सितंबर को ब्रजमोहन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अपने आप को सीबीआई का ऑफिसर बताकर उनसे टप्पेबाजी कर 21,000 रुपये धोखाधड़ी कर ले गए थे और इसका मुकदमा भी दर्ज कराया गया था।
और 21 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि टप्पेबाजी कर लोगों से ठगी करने वाले 2 युवक सोथरा पुल सिरसागंज से निकलने वाले हैं। तभी पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया और एक बाइक पर आते युवक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उन्हें पकड़ लिया और उनके पास से लोगों से लूटे गए सोने चांदी के आभूषण और नकदी भी बरामद कर ली। इसके साथ ही उनके पास से एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। देखिए, सिरसागंज पुलिस द्वारा टप्पेबाजों के गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम सुनील है, दूसरे का नाम राहुल है। सुनील के विरुद्ध 13 मुकदमे हैं तथा राहुल के विरुद्ध कुल 11 मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके विरुद्ध लूट, चोरी तथा 420 के मुकदमे पंजीकृत हैं। इन्होंने एक ब्रिजमोहन नाम व्यक्ति के साथ में 19 तारीख को 21,000 रुपये टप्पेबाजी की थी तथा अपने को CBI का ऑफिसर बताया था। इसमें सिरसागंज पुलिस तत्परतापूर्वक मुकदमा पंजीकृत कर इसके इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया तथा बहुत ही जल्दी 48 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया तथा इनके पास से सोने की पीली धातु की जंजीर और अंगूठी तथा 18,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इटावा जनपद में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से मासूम बच्चे की जान चली गई। बता दें कि इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि ऐसे फर्जी व अवैध हॉस्पिटल पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। चंद्रा हॉस्पिटल में उपचार के दौरान एक मासूम बच्चे की मृत्यु हो गई थी और पीड़ित परिवार के द्वारा आरोप लगाया गया है कि झोला छाप कर्मचारियों की वजह से उनके बेटे की जान गई है और पीड़ित परिवार के द्वारा इटावा के आला अधिकारियों से चंद्रा हॉस्पिटल पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बता दें कि भरथाना चौराहे पर स्थित चंद्रा हॉस्पिटल के अंदर जब पुलिस ने जाकर देखा तो वहां पर हॉस्पिटल के जैसे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर मान लीजिए चंद्रा हॉस्पिटल में आग जैसी समस्या पैदा हो जाती है तो वहां पर आग बुझाने के लिए कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अब देखना ये होगा कि ऐसे हॉस्पिटल पर इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। ऐसे अवैध अस्पतालों पर कौन अधिकारी करेगा कार्रवाई, या ऐसे ही गरीब व असहाय लोग इन अवैध अस्पतालों के शोषण का शिकार होते रहेंगे, जहां पर ऑपरेशन तो होते हैं पर OT स्टाफ उपलब्ध नहीं होता और ऑपरेशन होते हैं, लोग मरते हैं, सुनने वाला कोई नहीं। कौन सुनेगा जनता की? और ऐसे हॉस्पिटलों पर इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। फिरोजाबाद के थाना बसे मोहम्मदपुर के एक गांव में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जहां मारपीट का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में 2 पक्षों में जमकर मारपीट होती हुई नजर आ रही है और वहीं इस मामले में पुलिस ने एक पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना बसे मोहम्मदपुर के गांव गाजीपुर का है, जहां 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और जिसका वीडियो भी वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। SP ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है और इसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है और उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजीपुर है, थाना बसे मोहम्मदपुर में। यहाँ पे कल दोपहर के आसपास 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। इसमें एक पक्ष को चोट लगी है और हमने तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और एक पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बाकी जो उसमें नामजद लोग हैं उनकी खोजबीन कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस विवेचना का निस्तारण करेंगे। इसमें 4 लोगों के खिलाफ है, इसमें से एक आदमी गिरफ्तार किया गया था, बाकी अन्य गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया। जनपद मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरहोली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की बीती देर रात्रि ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है और मृतक बुजुर्ग के परिजनों के मुताबिक 70 वर्षीय बुजुर्ग गोपाल सिंह के भाई हरजीवन के पुत्र वेदों से बुजुर्ग की किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद देर रात्रि शराब के नशे में वेदों ने बुजुर्ग के ऊपर ईंट से हमला कर दिया, जिसके चलते मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। और जानकारी देते हुए मृतक बुजुर्ग की पुत्री संजू ने बताया कि किसी बात को लेकर इनका झगड़ा हो गया था और इस झगड़े के बाद घर पर आकर लेट गए थे। उसके बाद इनके सिर में आकर पत्थर मारा और पत्थर मारने से इनकी नस फट गई और उनकी मृत्यु हो गई।
ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, ऐसा कुछ कहा भी नहीं था और मेरे पिता ने उनसे नशे में आकर मेरे पिता को मारा है। आरोपी का नाम वेदो है, जो मेरे ताऊ का लड़का है। कुछ नहीं, थोड़ी लड़ाई हो गई थी, वही सोचते आप यहाँ पे लेट गए थे और सोते हुए कि पत्थर मारा सिर में, नस फट गई। कोई बात नहीं थी, मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा था उससे। नशे में मारा है मेरे पापा को। कौन ने मारा है? वेदू नाम है, मेरे ताऊ का लड़का है। हरजीवन नाम है मेरे ताऊ का। और अब खबर है नोएडा से। नोएडा में ऑनलाइन ऐप के माध्यम से लोगों को गांजा उपलब्ध कराने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से 1 किलो 30 ग्राम अवैध गांजा और फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के छपे लिफाफे भी बरामद किए गए। बता दें कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी नामी कंपनी के लिफाफों में डिलीवरी करते थे अभियुक्त फरार तस्कर को भी पुलिस करेगी जल्द ही गिरफ्तार। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन डिमांड पर गांजे की तस्करी करता था। एडिशनल डीसीपी सेंट्रल नोएडा साद मियां ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त बांके बिहारी और उसका साथी जो हरियाणा का रहने वाला है, उसके मोबाइल पर ऑनलाइन गांजे की डिमांड आने पर ग्राहक की लोकेशन उसे देता था और जिस पर पूर्व से तैयार किए गए कोरियर कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट छपे लिफाफे व थैली में डिमांड के अनुसार गांजा भरकर ग्राहकों को भेजी गई लोकेशन पर गांजा की डिलीवरी की जाती थी और गांजे को कोरियर जैसा लिफाफा व थैली में रखे होने के कारण कोई शक नहीं करता था। अभियुक्त के पास से 5 फ्लिपकार्ट छपे लिफाफे व 5 कोरियर जैसी प्लास्टिक की थैली जिसमें गांजा पैक है व गांजा का एक बड़ा पैकेट बरामद हुआ है। थाना फेज 2 में एक अभियुक्त बांके बिहारी दीक्षित गिरफ्तार हुआ है और उसके कब्जे से अवैध गांजा भी बरामद हुआ है। बांके बिहारी दीक्षित के जो क्लाइंट्स हैं वो उनको एक ऐप के माध्यम से कांटेक्ट करते थे और पैसे की डिलीवरी ऑनलाइन करते थे। इसके बाद ऑर्डर रिसीव होने के बाद बांके बिहारी दीक्षित अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आदि पैकेजिंग में अब उस गांजे को अपने क्लाइंट्स तक डिलीवर करता था। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत हो चुका है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज़ इंडिया पर, सच के साथ। नमस्कार।